नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे वाक क्षेत्र के बारे में, यानी हमारी बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए। मानव को अक्सर जहाँ सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। जहाँ सुधार नहीं सकते वहाँ भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों ही अज्ञान की चेष्टाएं हैं, ज्ञान की चेष्टाएं नहीं है। असली ज्ञान में चेष्टा यानी कि जो वाक्य क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण सुधार लाना चाहिए। भगवत गीता में प्रारंभ में अर्जुन ने अपने समस्त विषाद को व्यक्त किया। विषाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? शब्दों यानी कि ये अज्ञान के वचन है, जैसे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, वह मेरा भाई है, उन्हें मैं कैसे मारूं? वास्तव में तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे भाई कौन हैं? तुम्हारे दादा कौन हैं? तुम्हारे गुरु कौन हैं? भज गोविंदम नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने कहा, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः। तुम्हारी माता कौन है? तुम्हारे पिता कौन है? यह सब सपना है वत्स, उन्होंने समझाया था। अर्जुन के विषाद व्यक्त करने पर श्री कृष्ण ने कहा, रुको हे अर्जुन, तुम अपने वचनों को सुधारो। तुम्हारी वाणी सत्य से दूर है। सत्य वाक्य क्या है ये मैं बताऊंगा, कहकर श्री कृष्ण ने गीतामृत प्रदान किया। अर्जुन का विषाद योग उनके वाक्य क्षेत्र से आया था। श्री कृष्ण की भगवत गीता उनके वाक् क्षेत्र से आई है। श्री कृष्ण अर्जुन के वाक् क्षेत्र को सुधारने के लिए तत्पर थे, परंतु उनकी चेष्टाओं को सुधारने के लिए नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी इच्छा अनुसार तुम करो। तुम्हारे सर्वधर्म में जैसा सुचता है, तुम्हारे स्वगुण जैसे प्रेरित करते हैं, वैसे ही करो, वैसे ही उन्नत बनो। गौतम बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक आप खुद जलाओ। यानी जो करना है आप अपनी इच्छा अनुसार करो। आपको सबको मार डालना है, मार डालो। भाग जाना है, भाग जाओ। जो करना है, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। तुम्हारा चेष्टा जगत है, तुम्हारी इच्छा मेरे विचारों के अनुसार, मेरे वचनों के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार तुम्हें जीने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के अनुसार तुम जीवन यापन करो। तुम जो चाहे वही करो, इसमें किसी प्रकार की निंदा नहीं होगी। तुम्हारी निंदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने समझाया कि गांडीव को छोड़कर 3 कदम पीछे जाओगे तो तुम्हारा शत्रु तुम पर हंसेगा, तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। तुरंत तुम क्रोधित होकर, उससे पीड़ित होकर तुरंत गांडीव उठाकर उन सब का विनाश कर दोगे। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों ने अनेक जन्म लिए हैं, मुझे सब कुछ पता है। मुझे तुम्हारे जन्मों के बारे में सब मालूम है। तुम ही अपने जन्मों के बारे में नहीं जानते, इसलिए तुम रो रहे हो। तुम गुणों के अनुसार कार्य करो, चेष्टा संपन्न करो, उसी से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। इस कुरुक्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अपना इच्छा अनुसार कार्य करो। मार डालना चाहते हो तो मार डालो, मान भंग करना चाहते हो तो मान भंग करो। उसके बाद पुलिस आकर अपनी इच्छा अनुसार करेगी। तुम्हें जो करना है, तुम जो करना चाहते हो करो। पुलिस को जो करना है पुलिस करेगी। भावनाओं में सर्व स्वतंत्र हैं। हमारे वाक सत्य वाक होने चाहिए। वे बुद्धि द्वारा सुधारे हुए होने चाहिए। वाक बुद्धि युक्त होनी चाहिए।
बुद्धि रहित वचन नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय वचन होनी चाहिए, अशास्त्रीय पूर्ण वचन नहीं होनी चाहिए। ऐसे वचन निंदनीय हैं, खंडन योग्य है, उपेक्षा योग्य और त्यागने योग्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस बात के लिए रोना नहीं चाहिए उसी बात को लेकर रोते हुए तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने की योग्यता है क्या तुम्हारे अंदर? तुम कोई महान व्यक्ति हो क्या? अपने स्तर के अनुसार बात करो, अपने स्तर के बाहर की बातें मत करो। तुम्हें जन्म और मरण के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तुम अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जानते। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम कुछ भी जाने समझे बिना बात कर रहे हो। जानते नहीं तो मौन रहो, जानते हो तो बातें करो। तुमने जो बातें की है वे सब गलत है। कहते हुए श्री कृष्ण ने विवरण दिया, विश्लेषण किया, उनके वाक्य को सुधारा, किंतु उनके चेष्टाओं को, उनके इच्छाओं को नहीं सुधारा। यदि हम निर्भीक रहें, निडर रहें, तो हम सबको भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। कंस को क्या, कृष्ण को क्या, किसी को कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कहीं नरक प्राप्ति नहीं है। सभी को स्वर्ग प्राप्ति होगी। दुख यदि कहीं है तो इसी लोक में ही है, इस संसार में ही है। दुख ऊर्ध्व लोकों में और सूक्ष्म लोकों में है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख है। यदि दुख है तो अपने अपने भावना जगत से क्रिया जगत में लाया गया है, परंतु स्वतः सृष्टि में कहीं दुख नहीं है। अतः किसी की चेष्टाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग स्वयं के अनुसार कार्य करेंगे, हम लोग हमारे अनुसार कार्य करेंगे। इसमें किसी प्रकार का फैसला नहीं है। हमारी पसंद और नापसंद के अनुसार हमारे विचार होते हैं। हमारे गुणों के अनुसार हमारा कार्य जगत होता है। भावना जगत में हम सर्व स्वतंत्र हैं। मानव का विकास दो पक्षों में होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य व्यवहार। जीवन में दोनों पक्षों का बहुत ज़्यादा संतुलन होना महत्वपूर्ण होता है। मन की शांति केवल आंतरिक विकास पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर होती है कि वह बाह्य जगत में कैसी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वह दूसरों से कैसा बोलता है, कौन से गुणों को धारण किए हुए है। मधुर वाणी उन्हीं में से एक गुण है जो व्यक्ति के आंतरिक स्थिति का पता बता देती है। परिवार, पड़ोस और समाज व्यक्ति के आंतरिक विकास को परखने की कसौटी होती है। उसकी आंतरिक अवस्था व्यवहार और वाणी में परिलक्षित हो जाती है। वाणी का माधुर्य हमें दूसरों से मधुर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है जहाँ निरंतर बीज बोए जाते हैं। मानव मन रूपी मिट्टी में विचार रूपी बीजों से ही शब्द का पौधा बाहर आता है। आम की गुठली बोने पर आम ही हाथ आएगा। करेले का बीज बोओगे तो कड़वा करेला ही पाएंगे। तुम विचार का एक बीज बो देते हो और फिर खुद ब खुद विकसित होता रहता है। अक्सर मानव मन डर के बीजों के लिए ज़्यादा उपजाऊ होता है। यूं जो हर आदमी का मन उपजाऊ है, पर केवल उन्हीं प्रकार के बीजों के लिए जिनके लिए वह तैयार है महत्वपूर्ण है। यह देखना कि हमारा मन कैसे बीजों के लिए अधिक उपजाऊ है और वाणी में भी उनमें से एक है। हमें मन को प्रेम के बीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। इसमें हिटलर का उदाहरण देकर बताया गया है कि उसने केवल भय के बीजों को ही बोया और वे विकसित होकर ताकतवर हो गए। हिटलर के शब्दों का प्रभाव देखिए। उग्र भीड़ को, जन समुदाय को उत्तेजित करके उसमें भयंकर कार्य करा डालते हैं। हिटलर के भाषण से समस्त संसार में हलचल मच गई, डर पैदा हुआ। परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। उसने शब्दों के प्रयोग से देश के सबसे विद्वान लोगों के साथ चालबाजी की। यह है शब्दों की शक्ति। उसने भय के बीजों को शब्दों के रूप में फैलाया। वे विकसित होकर ताकतवर हुए और व्यापक तबाही मचाई।
अब दूसरा उदाहरण है द्रौपदी। द्रौपदी के चार शब्द अंधे पुत्र, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत जैसा विध्वंस हुआ। ताकत हमारे मुंह से प्रसारित होती है। हम दूसरों पर शब्दों के द्वारा प्रभाव करते हैं। हमारे मन में अगर भय या संदेह का एक बीज भी बो दिया जाए तो घटनाओं का अनंत ड्रामा खड़ा हो जाएगा। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को बताया जाए कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और वह मान जाता है कि आप सच कह रहे हैं, तो शीघ्र ही वह कैंसर से मर जाएगा। शब्दों का बार खाली नहीं जाता। शब्द को शास्त्रों में बाण कहा गया है। धनुष से बाण छूटता है तो उसमें शक्ति होती है। हम चाहे नेता या अभिनेता, संत हैं या डाकू, साधारण है या असाधारण, वह हमारा अपना व्यक्तित्व है, पर दूसरों के साथ हमारा बोलचाल का व्यवहार का संबंध है। वाणी का संतुलन, वाणी का माधुर्य या कठोरपन ही नाता जोड़ता है और अपना प्रभाव दिखाता है। शब्द एक जादू है। हमारे बोलने में जादू है। ये इंसानों को प्राप्त सशक्त उपहार है। शब्द एक जादू है, पर लोग इसका काले जादू की तरह इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। एक दूसरे के लिए बुरा भला बोल देते हैं। इसको एक उदाहरण से सर ने इस तरह समझाया है कि एक स्त्री थी, वह बहुत समझदार और दिल की बहुत अच्छी थी और उसकी एक प्यारी बेटी थी जिसको कि वह बहुत प्यार करती थी और उस पर अपनी जान छिड़कती थी। एक दिन वह काम से जब शाम को घर लौटी तो बहुत थकी हुई थी, कई तरह की भावनात्मक तनावों से भरी हुई थी और उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वह बहुत परेशान थी। वह शांति चाहती थी, पर बेटी खुशी में उछल रही थी, गाना गा रही थी। बेटी नहीं जानती थी कि माँ क्या अनुभव कर रही है। वह तो अपना गाना गाने में खोई हुई थी, अपनी दुनिया में खोई हुई थी, बहुत खुश थी, इसलिए जोर जोर से नाच गा रही थी, अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी। उसके गाने की आवाज़ इतनी ऊंची थी माँ के दर्द को और बढ़ा दिया। उसे बहुत चोट पहुंच रही थी, उसका सर फटा जा रहा था उस आवाज़ से। एक पल ऐसा आया कि वह अपना संतुलन खो बैठी। गुस्से में उसने अपनी प्यारी सुंदर सी बेटी को देखा और कहा, बस चुप हो जाओ, कितनी बेसुरी आवाज़ है तुम्हारी, बस अब गाना बंद करो। लेकिन सच तो यह है कि अब माँ के पास शोर सुनने की शक्ति नहीं बची थी। ऐसा नहीं था कि लड़की की आवाज़ बेसुरी थी, पर बेटी ने तो माँ की बात को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उसी वक्त उसके मन ने एक समझौता कर डाला। इसके बाद उसने कभी गाना नहीं गाया, क्योंकि उसने मान लिया कि उसकी आवाज़ बहुत बुरी है। माली ने तो अपने ही बगीचे को जला डाला। उसने उसके बाद से गाना गाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये था शब्दों का जादू, शब्दों का प्रयोग, कि हमें किस तरह का शब्द कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उस पे क्या उसका प्रभाव हो सकता है। तो हमें बोलचाल की भाषा में बहुत बहुत सावधानी बरतनी है। बस दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।